तो थायराइड वायराइड तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हम सब 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कई चीजें होती हैं। होता क्या है ये समझाओ। जैसे अपन कहते हैं ना कि मैं 40 साल से ऊपर का हो गया, अब मैं मोटा हो गया हूं क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। या वो तो इतना खाता है लेकिन फिर भी उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उसका सब पच जाता है, वो मोटा नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म शब्द का क्या मतलब होता है? हिंदी मीडियम वाले हम इसको चयापचय कहते थे, वो आजकल अंग्रेजी में चलता है तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब कि शरीर में चीजों का बनना और टूटना, निर्माण और विध्वंस। जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से फिर हम दूसरी चीजें बनाते हैं, हम मसल बनाते हैं, हमारी बोन्स बनती हैं, फैट डिपॉजिट होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म जीवन भर चलता रहता है। कभी हम खाने को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, कभी हम एनर्जी और छोटे मॉलिक्यूल मिला के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। और इस प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो इस मेटाबॉलिज्म को रन करता है वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तरह तरह की पिट्यूटरी, थायराइड, ये सब चीजें, ये इस मेटाबॉलिज्म को गवर्न करती हैं। मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब बनाना, बिल्ड करना। तुमने सुना होगा ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स खाते थे एथलीट्स मसल बनाने के लिए। कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, कैटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है स्टारवेशन में बंदा। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मतलब तोड़ना और बनाना। तो कौन से हार्मोन्स एनाबॉलिक हैं, कौन से हार्मोन कैटाबॉलिक हैं, बताता हूं। एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं तुम्हारे इंसुलिन और दूसरा ग्रोथ हार्मोन। तो जिन भी चीजों से बढ़त होती है, ग्रोथ हार्मोन से ऐसे बढ़त होती है, इंसुलिन से ऐसे बढ़त होती है। तो दो तरह के हार्मोन हैं जो एनाबॉलिक हैं। और कैटाबॉलिज्म का जो सबसे मेन हार्मोन है वो है तुम्हारा थायराइड हार्मोन। थायराइड में भी स्पेसिफिकली तुम्हारा T3 हार्मोन। T3 हार्मोन ऐसा है कि हर सेल को इसकी जरूरत है। जैसे आजकल के लोगों को तुमने देखा होगा ना, जो आजकल का यूथ है, अब पता नहीं तुम कितने यूथ हो, पर आजकल का जो यूथ है उनको सबको रेड बुल बड़ी पसंद है, वो एनर्जी ड्रिंक है। तो हमारा जो T3 हार्मोन है ये भी एनर्जी ड्रिंक की तरह है कि सेल के अंदर जाता है, सेल में एनर्जी आ जाती है, वो चीजों को तोड़ फोड़ सब शुरू कर देता है कि प्रोटीन है इसको तोड़ के अमीनो एसिड बना दूं, और कार्बोहाइड्रेट है इसको तोड़ के ग्लूकोज बना दूं, और फैट है इसको तोड़ के ये बना दूं, और उसका मेटाबॉलिज्म स्पेशली कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो शरीर के लगभग लगभग हर सेल में इस T3 हार्मोन के लिए जगह होती है। सेल क्या करता है, T3 हार्मोन लेता है थोड़ा सा और उससे अपना मेटाबॉलिज्म कर लेता है। अगर किसी इंसान में ये T3 की कमी हो जाए तो उसके शरीर में रेड बुल आनी बंद हो जाएगी। रेड बुल आनी बंद होगी तो वो क्या होगा, वो सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, उसकी हार्ट बीट कम चलेगी, उसकी स्किन रूखी हो जाएगी। और इसका उल्टा हो कि अगर वो एक की जगह 4 रेड बुल पीने लग जाए, उसको टेकिकार्डिया शुरू हो जाएंगे, उसको घबराहट शुरू हो जाएगी, दुबला पतला हो जाएगा, कांपने लग जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, टेकिकार्डिया होंगे, पाल्पिटेशन होंगे। एक को हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म, एक को हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। वही T3 है। रेड बुल अगर नहीं मिल रही तो आप सुस्त हो गए, निढाल हो गए, रेड बुल ज्यादा मिल गई तो ऐसे हो गए। तो हर मरीज में या हर इंसान में ये थायराइड हार्मोन, ये T3 हार्मोन एक बैलेंस में बना रहता है। और इस बैलेंस के बिगड़ने का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब कैसे कि नॉर्मल यदि यहां पर है तो इसके आसपास दो चीजें हो सकती हैं, या तो थोड़ा सा कम है, पकड़ में नहीं आ रहा, या थोड़ा सा ज्यादा है, पकड़ में नहीं आ रहा, सब क्लिनिकल है। ये वाले मरीज होंगे जो आपकी ओपीडी में बैठे होंगे और आपको इन्हें पकड़ना है और आपको इनकी बीमारी डायग्नोस करनी है और आपको इनको दवाई चालू करनी है। ये वाले जो दोनों मरीज हैं, ये और थायराइड स्टॉर्म वाला, ये आपके आईसीयू में पड़े होंगे और बड़े बड़े डॉक्टर इनको बचाने में लगे होंगे कि समहाउ ये बच जाएं। आपके क्लिनिक पे या तो ये बैठे होंगे, या आप अच्छे डॉक्टर हैं तो शायद ये भी बैठे होंगे, नहीं तो ये वाले लोग अक्सर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा चुके होते। आपको ये सबसे बड़ा लॉट है, आपको इस लॉट में से छांट छांट के पेशेंट निकालने हैं और उन्हें ट्रीट करना है। इनके पे इन लोगों के लक्षण भी थोड़े कम कम से ही होंगे। इन लोगों का TSH थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन T3 T4 नॉर्मल होंगे। तो इनको पकड़ना ही आपको सीखना है।
तो इतने सब के बाद में मेरा इंट्रोडक्शन, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी हूँ, मेरा ये प्लेटफॉर्म है जिसपे आप खड़े हुए हैं अभी। ये जगह का नाम है क्लिनिकल गुरुजी। मेरी एक एंड्रॉइड और iOS की ऐप भी है इसी नाम से, क्लिनिकल गुरुजी के नाम से। उस पर मेरा एक थायराइड कोर्स है, ये उसका पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर बना रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ भी डाल ही दूँ। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम T3, T4, TSH कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, तो यदि आप सोच रहे हैं कि वो ट्राई आयोडो थायोनीन क्या होता है पता नहीं, और कौन सा थायराइड डीऑक्सीजन, मुझे नहीं आते ये सब नाम, मैं वो सब नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा अपना देसी तरीका है पढ़ाने का, हिंदी माध्यम का, उससे पढ़ाऊंगा। तो समझते हैं कैसे खेल होता है ये। तो हर सेल को रेड बुल चाहिए, ठीक है साहब, हर सेल आ गया, उसे रेड बुल चाहिए क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म करना, उसको एनर्जी चाहिए। ये अगर इसके पास रेड बुल कम पड़ती है तो वो किसको बोलने जाएगा? वो डायरेक्टली जहां से मिलती है उसको नहीं बोलता। ये रेड बुल मतलब T3 आ कहां से रहा है बताता हूं वो भी। ये बोलने जाता है सबसे बड़े बॉस को, बिग बॉस को। ये बिग बॉस बैठा है दिमाग में, ब्रेन में, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस से कहता है कि मुझे नहीं मिल रहा, T3 लाओ, T3 लाओ, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहता है जाओ T3 की तैयारी करो। हाइपोथैलेमस बोलता है जाओ, और ये जाओ पहुंचता है पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी कहता है बनाओ, तो ये बनाओ पहुंचता है थायराइड के पास। फिर से समझना, सेल ने कहा लाओ, हाइपोथैलेमस ने कहा जाओ, पिट्यूटरी ने कहा बनाओ, और हमारे मालवा में हाँ नहीं कहते, हमारे मालवा में कहते हैं हाउ। मैं तो व्हाट्सएप पे भी चैट में हाँ नहीं लिखता, हाउ लिखता हूं। मालवा मतलब MP का एक हिस्सा है। तो रेड बुल नहीं मिली, इसने कहा रेड बुल लाओ, हाइपोथैलेमस ने कहा जाओ, पिट्यूटरी ने कहा बनाओ, और थायराइड ने कहा हाउ। पर थायराइड रेड बुल को ऐसे बना के नहीं देती। थायराइड अगर रेड बुल को ऐसे बना के ब्लड में फैला देगी तो आदमी वैसे ही हो जाएगा जो पहले दिखाया था ना, कांपता हुआ और टेकीकार्डिया, पैल्पिटेशन। तो थायराइड बनाती है T4। अब तुम लड़ने मत आना कि सर नहीं T3 भी बनता है, मैंने पढ़ा है। हाँ भैया पढ़ा है, पढ़ने को तो मैं कैल्सिटोनिन भी पढ़ाऊंगा तुमको, लेकिन 80% T3 सेल अपने लिए खुद बनाता है, बाकी का सब बहुत थोड़ा सा 10-15% थायराइड से बन के निकलता है। तो थायराइड क्या बनाती है? T4, और T4 इज लाइक पैकेज्ड T3। देखिए T4 के जो पैकेट्स हैं ये जाके सेल के पास पहुंचते हैं, और सेल उनमें से निकाल के अपने हिसाब से अपनी जरूरत का T3 बना लेता है। 80% T3 सेल खुद बनाता है, और बाकी का थायराइड हमेशा T4 बना के भेजती है। यहां तक का खेल समझ में आया? फिर से समझाता हूं एक बार। सेल को चाहिए थी रेड बुल यानी कि T3। सेल डायरेक्टली थायराइड से नहीं मांगता, सेल मांगता है जाके हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है TRH को, TRH जाता है पिट्यूटरी के पास, कहता है कि बनवाओ, तो पिट्यूटरी भेजती है TSH को, TSH कहता है बनाओ, तो थायराइड कहती है आओ बनाते हैं। और थायराइड बनाती क्या है? T4, मेनली T4। ये T4 बड़े बड़े ग्लोब्यूलिन में पैकेज होके जाता है, वो सारी कहानी वो थायराइड कोर्स में बड़े बड़े DM और MD लोग बैठे हैं, वो पढ़ाएंगे। मैं गांव का डॉक्टर हूं, गांव के तरीके से समझ लो, ठीक है। तो आप फिर से क्रोनोलॉजी समझो। सेल ने क्या कहा? सेल ने कहा लाओ, क्या लाओ? T3, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने कहा जाओ, ये जाओ कौन है? TRH। फिर पिट्यूटरी बोली बनाओ, क्या किसके थ्रू बोली? ये जो ग्लैंड्स हैं ये आपस में बात कैसे करती हैं? कम्युनिकेशन या तो न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं या केमिकल ट्रांसमीटर्स के थ्रू होते हैं। ये जब ग्लैंड्स बात करती हैं तो ये केमिकल ट्रांसमीटर्स के थ्रू करती हैं। ये केमिकल ट्रांसमीटर्स हार्मोन्स हैं। तो जब ये जाओ कह रहा है तो कैसे कह रहा है? इस ट्रांसमीटर के थ्रू कह रहा है, TRH के थ्रू। जब ये कह रहा है कि बनाओ तो ये कह रहा है TSH के थ्रू। और फिर जब ये बना रही है तो ये बना रही है T4। तो ये सब केमिकल मीडिएटर्स हैं, केमिकल ट्रांसमीटर्स हैं। अब अगर सेल को T3 नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है? उसको हो गया हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म के 2-3 तरह के कॉज होते हैं, तमाम किताबों ने लिखे हैं, मैं भी वही पढ़ाऊंगा आपको। तो 3 तरह के कॉज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि TSH बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा, वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है। मुझे जैसा आता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको पसंद आए तो बताना मुझे। तो 3 तरह के कॉजेज हैं जिससे इंसान को हाइपोथायराइडिज्म होता है, और 3 तरह के कॉजेज हैं जिनसे इंसान को हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। तो ठीक है,
तो समझने की कोशिश करते हैं। फिर से वही कहानी कि सेल ने कहा लाओ, किससे कहा? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने कहा जाओ, पिट्यूटरी ने कहा बनाओ, लेकिन थायराइड ने मना कर दिया, हम तो नहीं बनाएंगे। अब ये मना करने के कारण अलग अलग होते हैं। हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मना करने का कारण होता है कि मेरे पास तो आयोडीन ही नहीं है, कहां से बनाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। विदेशों में एक हाशीमोटो नाम का थायराइडाइटिस होता है, ऑटो इम्यून होता है, उसके कारण भी गड़बड़ हो जाती है कि साहब हमारा मन नहीं है बनाने का, ऑटो इम्यून है, हम तो अपने आप से ही नाराज है, नहीं बनाएंगे। तो थायराइड ग्लैंड ने खुद ही मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे। अब क्या कर सकते हैं? नहीं बनाया। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। क्यों? क्योंकि जिसको बनाना था उसने ही बनाने से मना कर दिया। तो प्राइमरी ये खुद ही जिम्मेदार है, थायराइड स्वयं, तो इट इज प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है साहब। तो इसमें होगा क्या प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में कि T3 की कमी है सेल के पास, T3 कम रहेगा। अब TRH के पास जाएगा, TRH तो रहेगा अच्छा पर्याप्त, TRH के पास बार बार जाएगा, TRH और बनेगा और बढ़ेगा। फिर पिट्यूटरी के पास भी बार बार जाएगा कि बनाओ बनाओ, तो पिट्यूटरी कहेगी हाँ हाँ बनाओ बनाओ और बनाओ और बनाओ, तो TSH बढ़ा रहेगा, TRH बढ़ा रहेगा, TSH बढ़ा रहेगा। यहां पे आके गाड़ी फिसल जाएगी, क्योंकि T4 भी कम रहेगा, T3 भी कम रहेगा और TSH बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड ग्लैंड बना कर रही है कि मैं नहीं बनाऊंगी, वहां से बनाओ का ढेर लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं बना रही। आया खेल समझ में कि इसमें क्या बढ़ा हुआ होगा? TSH। क्यों? क्योंकि वो तो आ रहा है, कह रहा बना बना बना, प्रेशर लगा रहा है, लेकिन ये बना ही नहीं रहा। तो T4 कम, T3 कम, TRH ज्यादा, TSH ज्यादा, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। अब और आगे चलाते हैं कहानी को। मान लो कुछ और हो जाए, फिर वही बात, सेल ने कहा लाओ, TRH ने कहा जाओ, TSH ने कहा ना मैं नहीं बनाऊं। क्यों नहीं बनाऊं? मेरी पिट्यूटरी में ट्यूमर है, मेरी पिट्यूटरी में कुछ हो गया है, मेरी पिट्यूटरी का रेडिएशन हो गया है, मेरी पिट्यूटरी का ऑपरेशन हो गया, जो भी हो गया, पिट्यूटरी ने अगर बनाने से ही मना कर दिया, अब क्या करोगे? तो TSH नहीं बनेगा। सेल के पास T3 कम थी, अभी तो उसने कहा कि लाओ, इसने कहा कि हाँ हाँ जाओ। इस व्यक्ति के पास TSH की कमी हो जाएगी, क्योंकि पिट्यूटरी मना कर रही है कि मैं तो ना बोलूं कि जाओ। अब TSH नहीं बन रहा, तो यहां तक मैसेज ही नहीं जा रहा, थायराइड सोई पड़ी, मैं क्यों बनाऊं, मुझे किसी ने कहा ही नहीं। तो TSH की कमी हो गई, T4 की कमी हो गई, T3 की कमी हो गई, TRH पर्याप्त है। ये कौन सा हाइपोथायराइडिज्म हुआ? सेकेंडरी। प्राइमरी कौन? जब बनाने वाला ही नहीं बना रहा। सेकेंडरी क्यों? जब उससे जो कहने आ रहा था वो नहीं बना रहा। तो ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है। एक और स्थिति हो सकती है कि सेल के पास कमी थी, सेल ने कहा T3 लाओ, T3 लाओ, लेकिन हाइपोथैलेमस सोया पड़ा था, उसको पता ही नहीं था, तो उसने TRH को भेजा ही नहीं। ऐसे में TRH की कमी हो गई, बाकी सबकी भी कमी हो गई। तो इस व्यक्ति के पास ये भी कम होगा, वो भी कम होगा, वो भी कम होगा, वो भी कम होगा, इसमें सब कम होगा। ये हुआ टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है। हाइपोथैलेमस की कुछ बीमारियों में हो सकता है, कुछ रेयर ट्यूमर्स में हो सकता है, पर कॉमनली जो आपको मिलेगा वो प्राइमरी है कि TSH बढ़ा हुआ है लेकिन T3 T4 कम है। एक टेबल में इस खेल को जल्दी से समझते हैं, फिर कहानी को समाप्त करते हैं। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म क्या होगा कि या तो आयोडीन की कमी है, या हाशीमोटो डिजीज है, या हाइपरथायराइडिज्म के लिए सर्जरी करने गए, पूरी थायराइड निकाल दी, अब बन ही नहीं रहा कुछ। तो ऐसे व्यक्ति में T3 T4 तो कम ही रहेंगे ऑब्वियसली, TSH बढ़ा हुआ रहेगा और TRH भी बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा खेल समझते हैं, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। बात हमने की कि TSH नहीं बन रहा, TSH खुद ही नहीं बन रहा। क्यों? पिट्यूटरी में ट्यूमर हो गया है, कहीं और के कारण रेडिएशन किया था, उसमें पिट्यूटरी भी सेक दी, या ब्रेन में कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, उसमें पिट्यूटरी फंस गई। अब पिट्यूटरी TSH नहीं बना रही। अब इस व्यक्ति को क्या होगा? सेकेंडरी में इसका T3 भी कम, इसका T4 भी कम, इसका TSH भी कम, इसका TRH बढ़ा हुआ मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां से तो सिग्नल जा रहा है ना। टर्शरी में क्या होगा? हाइपोथैलेमस की कोई डिजीज है, ट्यूमर है, मैंने नहीं सुनी, ज्यादा होती होंगी पता नहीं, थ्योरेटिकली बात करें तो इसमें सभी कुछ कम हो जाएगा। आगे चलते हैं।
प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म की बात करते हैं, उल्टा हो रहा है, ज्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है, सेल के पास रेड बुल के ढेर लगे हुए हैं। क्यों हो सकता है ऐसा? एक डिजीज होती है उसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, जो कॉमन कॉज है हाइपरथायराइडिज्म का, जिसमें एक्सोप्थैल्मोस और तमाम तरह के ड्रामे होते हैं। या फिर मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है, वो नोड्यूल से खूब T3 T4 बन रहे हैं, या थायराइड में एडिनोमा हो गया है जो कि सिक्रीट कर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, इस व्यक्ति का T3 ज्यादा, T4 ज्यादा और TSH कम, TRH कम। TSH TRH क्यों कम? क्योंकि ये थोड़ी कह रहे हैं कि बनाओ, ये तो अपने आप ही थायराइड ही बनाए दे रही है। जैसे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड मना कर रही थी कि नहीं बनाऊंगी, यहाँ थायराइड खुद ही खुश होकर बनाई जा रही है कि कोई कहे ना कहे हम तो करेंगे। अब इसको TSH नहीं कह रहा कि बनाओ, TRH नहीं कह रहा कि बनाओ, लेकिन हम बना रहे हैं, तो ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है। सही सेकेंडरी भी हो सकता है, उसमें क्या होगा कि पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो गया जो कि TSH सिक्रीट कर रहा है, कोई एडिनोमा हो गया जो TSH सिक्रीट कर रहा है। अब ये पिट्यूटरी का ट्यूमर दौड़ाया जा रहा है TSH को, बनाओ बनाओ बनाओ, थायराइड भी कह रही हाउ 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 बना रहे हैं, तो ढेर सारा बने जा रहा है और पेशेंट बेचारा कहां पे जा रहा है, टेकिकार्डिया में। टर्शरी हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज है, इसलिए नहीं पढ़ते। ये हिस्सा समझ लो और याद रख लो, इसका प्राइमरी हाइपो, सेकेंडरी हाइपो और प्राइमरी हाइपर, ये तीन याद रहे। इस चित्र का भले स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एक सेकंड को हट जाता हूं, मेरी शक्ल के साथ ले लो, उसमें क्या है, और इसको याद कर लो। और याद करने से ज्यादा समझ लो, क्योंकि वो रटा हुआ कभी नहीं काम आता कि TSH कम T3 T4 ज्यादा। इसमें और भी लेयर्स हैं, वो लेयर्स हम अपने थायराइड के कोर्स में पढ़ेंगे कि उसमें वो आपको बताएंगे नहीं साहब T3 T4 से भी ज्यादा कीमती होता है फ्री T3 और फ्री T4, और ये कब बढ़ेगा और वो कब घटेगा, और सेप्सिस के मरीज में जब ग्लोबुलिन कम हो जाएगा तो ये होगा। मुझे इतना सब आता नहीं, जो आता था वो सिखा दिया, ठीक है। और हमारे कोर्सेज के बारे में अगर ऐसा जानना है आपको, हम बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं अपनी ऐप पे, एक्सरे, ECG, वेंटिलेटर, जनरल प्रैक्टिस सिखाते हैं। एक कोर्स है जिसमें 20 दवाइयां हैं जो हर डॉक्टर को आनी चाहिए, और कोर्सेज की कीमत भी कैसी है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए। यदि आपको मन करता है तो एक नंबर दे रहा हूं, इस पर व्हाट्सएप डाल के देखना, आपको कोर्सेज की लिस्ट आएगी, कहीं इंटरेस्ट आए तो बताना। मिलते हैं फिर अगले किसी लेक्चर में। ये थायराइड कोर्स का इंट्रोडक्शन था, पूरा कोर्स हमारी ऐप पर मिल जाएगा आपको। चलिए विदा लेते हैं।